बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश, प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। चलिए अभी हमने डेटा देखा पार्टिसिपेंट वाइज, इसी डेटा को यहाँ पे सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की जो टोटल पोजीशन आज तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हो रखी थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके अब नेट टोटल पोजीशन कल यानी 8 जुलाई ट्यूसडे तक के लिए कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। रिटेलर्स का 5800 लॉट का बाय है, 37,000 लॉट लॉन्ग है, 120 लॉट की सेलिंग आई है। डीआईएस की 31,000 लॉट लॉन्ग है, 3400 लॉट की सेलिंग करी है एफआईज ने, 69,000 लॉट शॉर्ट में है, 2200 लॉट की सेलिंग करी है प्रोज ने, 155 लॉट सिर्फ लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स की फाइनली थोड़ी बाइंग आती हुई 86,000 लॉट्स की, 1,80,000 लॉट अभी भी नेट शॉर्ट में है। 70 लॉट्स नो चेंज डीआईएस, 10,000 लॉट सेल करके गए एफ आईज, 42,000 लॉट लॉन्ग है, 76,000 लॉट सेल करके गए प्रोज, 1,38,000 लॉट लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर वहाँ पे भी बाइंग करके गए हैं लगभग 12,000 लॉट्स की, 3,35,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। डीआईएस का 18,000 लॉट का लॉन्ग पोजीशन खड़ी हुई है, कोई चेंज नहीं है। 9,700 लॉट की पुट सेल करके गए हैं एफ आईज, 1,42,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। 2,000 लॉट सेल किए हैं प्रोज ने, 1,74,000 लॉट पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी थोड़ी सेलिंग करके गए हैं एफ आईज, 5,000 लॉट्स की, 15,57,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। रिटेलर्स को देखें तो आज फिर ब्रॉडली बुलिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स ने, 5,700 लॉट्स उन्होंने बाय किए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में 62,000 लॉट स्टॉक कॉल बाय करी है और 10,000 लॉट स्टॉक पुट भी बाय करी है। तो थोड़ा सा मिक्स टू बुलिश जाते हुए रिटेलर स्टॉक डेरिवेटिव्स में। कैश मार्केट का डेटा देखते हैं तो ये टोटल वाला डेटा देखेंगे जिसमें सारे एक्सचेंजेस का टोटल आता है। डीआईएस 1,800 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, एफआईज 300 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। लगभग दोनों मिला के 2,200 करोड़ के आसपास का टोटल बनता है। उतनी सेलिंग आज रिटेलर्स करके गए हैं कैश मार्केट में। दोस्तों आज का रिव्यू कर लेते हैं फटाफट। तो निफ्टी थोड़ा सा स्टेबल सा रहा, पूरा दिन साइडवेज टाइप मार्केट रही। बैंक निफ्टी में भी कुछ ज़्यादा बड़े मूव्स नहीं आए, थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव वहाँ पे देखने को मिला, बट मूव इतने बड़े नहीं थे कि कोई बहुत बड़ा कुछ मोमेंटम आता हुआ दिख रहा हो। व्यू हमारा पहले से ही क्लियर था कि जेन स्ट्रीट के ऊपर जो बैन लगा है उसके चलते वॉल्यूम कर्टेल होगा। वॉल्यूम आज कट होता हुआ दिखा। और दूसरी चीज़ ये वो भी बड़ी क्लियरली और ब्लंटली बताई थी आप लोगों को कि जेन स्ट्रीट को देख करके जो दूसरे ऑपरेटर प्लेयर्स हैं जो मार्केट में ऊपर नीचे करते हैं चीज़ों को, अभी वो भी थोड़ा सा डरे हुए साइड पे रहेंगे, क्योंकि अभी उनको भी लग रहा है कि भैया सेंट्रल एजेंसीज जो हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं वो इस समय एक्टिव है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अभी जेन स्ट्रीट की एब्सेंस में हम कुछ मोमेंटम लाने की कोशिश करें किसी डायरेक्शन में और हम पकड़े जाएं। तो इस समय सब थोड़ा सा डरे हुए से रहेंगे। तो बड़ा मार्केट जो है वो सूनी सूनी सी हो रखी है और ये हो सकता है कुछ दिन और चले। और जब तक ये कुछ दिन और चलेगी तो मार्केट आपको बिल्कुल इसी तरीके से रगड़ा पैटीज खाती हुई, बिल्कुल रगड़ती रगड़ती चलती हुई दिखाई देगी। सो बिल्कुल लगभग फ्लैट क्लोजिंग 25,461 पे क्लोज हुआ मार्केट। और कुछ ज़्यादा नहीं, दोनों तरफ देखिए 20-20 पॉइंट का जो है डिप आपको दिख रहा है, कॉल में भी पुट में भी। व्यू सेम है, 400 के ऊपर कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड लेंगे, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे। 500 पे भी सेम, यहाँ पे थोड़ी सी मॉडरेट क्वांटिटी में आ जाएंगे। और 600 का लेवल के ऊपर बुलिश कैंडल अगर मिलता है, हाई ब्रेक होता है तो फिर फुल क्वांटिटी में आएंगे। उससे पहले सेफ ट्रेडर्स को मैं बार बार यही कहूँगा कि वो क्वांटिटी कम ही रखें अभी फ़िलहाल, जब तक कि एक क्लियर मोमेंटम आता हुआ ना दिखे। क्योंकि मैं बताता हूँ बार बार कि यहाँ पे इतनी क्वांटिटी, बट फिर भी कुछ रिटेलर्स बार बार गलती कर जाते हैं, वो अपनी नॉर्मल क्वांटिटी में ही चलते रहते हैं। वो भूल जाते हैं अगले दिन कि भैया कल कुछ इस तरह की एडवाइस भी थी। तो अभी स्पेशली वो एडवाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाज़ार मूव ही नहीं ले रहा और आप बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते रहोगे तो आपका नुकसान ही होगा। देखिए इस समय ऑप्शन सेलर के लिए भी खतरा है, क्योंकि बाज़ार बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, तो कहीं कुछ गलती से मूव आ गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए सोच समझ के, जब तक लेवल नहीं क्रॉस हो तब तक हमें क्वांटिटी बहुत कटेल रखनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ 25,600 के ऊपर ही अच्छे वॉल्यूम में ट्रेड करना चाहिए, उससे पहले हमें स्मॉल टू मॉडरेट क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए।
अगेन शॉर्ट साइड पे 25,400 के नीचे बियरिश कैंडल, लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड, 300 पे मॉडरेट क्वांटिटी कर सकते हो और 200 के नीचे हम फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं। लगभग सेम कल, क्योंकि कल जैसी ही क्लोजिंग है, कल जैसा ही डेटा दिख रहा है, तो कल जैसा ही अभी तक का व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे की ऑप्शन चेन में कोई हिडन पोजीशन तो नहीं दिख रही है। मंथली ऑप्शन चेन देखते हैं, वहाँ शायद कुछ हमें दिखे, वहाँ पे भी कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, माफ़ कीजिएगा। तो बिल्कुल खाली खाली सा चल रहा है। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, जहाँ थोड़ा सा हल्का सा आज डिप देखने को मिला। 56,950 के आसपास की क्लोजिंग है। अगेन यहाँ पे 57,000 के ऊपर स्मॉल क्वांटिटी में तेज़ी का कंसिडर कर सकते हैं और मॉडरेट टू फुल क्वांटिटी हम लेंगे ओनली अबव 57,500। दोनों ही केसेस में बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी है। शॉर्ट के ट्रेड के लिए 57,000 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल मिले उसके लो ब्रेक पर कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेंगे और 56,500 के नीचे मॉडरेट टू फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर एक कंफर्मेशन आ जाएगी कि भाई चलो ट्रेंड थोड़ा सा एस्टेब्लिश होता हुआ दिख रहा है। देखिए बैंक निफ्टी के बाद फिन निफ्टी की भी लगभग फ्लैट क्लोजिंग है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 27,000 के ऊपर ही यहाँ पे तेज़ी दिखेगी। मिड कैप निफ्टी 400 के नीचे बंद होता हुआ दिखा आज, बहुत दिन बाद। रोज़ 4 दिन लगातार 400 के ऊपर क्लोजिंग थी, आज 400 के आसपास ही है। वेट हो रहा है बहुत ईगरली कि 500 के लेवल के ऊपर कब क्लोज होगा, उसी दिन बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। तब तक यहाँ पे भी थोड़ी सी साइडवेज कंसोलिडेशन चलती हुई। डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिए दोस्तों, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसमें इंट्राडे और BTST और STBT और पोजिशनल डिलीवरी ट्रेड्स, मीडियम टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी सारे स्टॉक्स शेयर किए जाते हैं। और इंट्राडे जो ट्रेड्स होते हैं उसके अंदर हम F&O स्टॉक्स में भी और F&O इंडेक्स डेरिवेटिव्स में भी शेयर करते हैं। तो और उसके अलावा लर्निंग्स भी अब हम लोगों ने शेयर करनी स्टार्ट कर दी है, ताकि आप लोग ब्रेकआउट कैसे देखते हैं और वो सब चीज़ें बीच बीच में हम लोग शेयर करते रहते हैं। और साथ में अगले लाइव मार्केट एनालिसिस थ्रू आउट द डे आप लोग को मिलता है, और अगले दिन डेटा किस तरफ जा रहा है तो वो भी शेयर किया जाता है। तो चलिए उसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और रूल जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आते हैं मुद्दे की बात में। देखिए वॉल्यूम बड़े क्लियरली आज थिन रहे और आज थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन बना के गए हैं FIs। ओवरऑल डेटा तो फिलहाल इंडेक्स फ्यूचर का नेगेटिव है। इंडेक्स कॉल के डेटा में रिटेलर्स की आज फाइनली थोड़ी बाइंग आती हुई, लौटती हुई, लेकिन अभी भी नेट सेल में बैठे हुए हैं। FIs और प्रोज दोनों नेट बेसिस पे सेल करके गए हैं कॉल, तो ये थोड़ा नेगेटिव है, बट ओवरऑल बेसिस पे थोड़ा पॉजिटिव बैठे, तो इस डेटा को हम न्यूट्रल लेकर के चल सकते हैं। इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर इसका बिल्कुल रिवर्स है, थोड़ी सी पुट वगैरह बेची है, ओवरऑल बियरिश है। तो जैसा डेटा आपको कॉल का दिख रहा है तो वैसा ही पुट का डेटा है, तो ये भी न्यूट्रल है। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी नेगेटिव पोजीशन आती हुई, ओवरऑल डेटा यहाँ पे पॉजिटिव दिखता है, लेकिन हालांकि इंक्रीमेंटल थोड़ा सा नेगेटिव, तो इसको भी न्यूट्रल रीड करेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों एक न्यूट्रल टू साइडवेज टाइप का डेटा मुझे जाता हुआ दिख रहा है। बड़ी सिंपल इसके लिए एक ही चीज़ है कि बाज़ार अगर साइडवेज चलता है तो स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करें। हाँ, लेवल्स अगर क्रॉस होते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, तो जिस तरीके से क्वांटिटी का हमने स्ट्रेटेजी बनाई है उसी तरीके से क्वांटिटी बढ़ाएं। किसी भी डायरेक्शन का बायस अभी रखना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा, क्योंकि डेटा भी बड़ी कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं दे रहा। ये ज़रूर दिख रहा है कि प्रीमियम मीटिंग ज़रूर होती हुई दिख सकती है, तो इसलिए ऐसे में अगर बायस रखेंगे तो फिर वो गलत हो जाता है। स्टॉक्स में ज़रूर फोकस कर सकते हैं, पर्टिकुलरली लॉन्ग साइड पे, वहाँ थोड़ा सा बायस में ज़रूर लेके चलूँगा, क्योंकि बाज़ार अभी भी 25,300 के ऊपर लगातार सस्टेन कर रहा है। तो जब तक उसके ऊपर सस्टेनेंस है क्लोजिंग बेसिस पे, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। हालांकि 200 भी एक बड़ी सपोर्ट है, तो 200-300 की सपोर्ट के ऊपर जब तक क्लोजिंग दे रहा है तो बाज़ार में आप कह सकते हो कि भैया बुल रन कंटिन्यू है। और हाँ, वो 70 लॉट भी जब तक होल्ड है तब तक भी कंटिन्यूड है, उसको भी मैं मना नहीं कर रहा, DIS के इंडेक्स कॉल वाले। तो तब तक स्टॉक्स पे थोड़ा लॉन्ग साइड पे फोकस ज़्यादा करें। इंडेक्स जब तक क्लियर पिक्चर नहीं देता ऑन आइदर साइड, तब तक इंडेक्स में या तो टच ना करें या कम क्वांटिटी में करें, क्योंकि अभी ये जेन स्ट्रीट वाला जो हुआ है, इनको 3 महीने का टाइम भी मिला है अपनी पोजीशन क्लोज करने के लिए, यानी कंप्लीट एग्जिट दिया जा रहा है इनको कि भैया निकलो। तो इनको पूरा एग्जिट दिया जा रहा है और बोल दिया कि 3 महीने के अंदर अपनी पोजीशन सारी ख़त्म कर दो। तो वो जो अनवाइंडिंग होगी पोजीशन की, वो थोड़ी बहुत जो होगी। लेकिन बाकी के प्लेयर्स भी थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले भी बोला और कल भी बोला था,
कि बाकी के प्लेयर्स थोड़ा सा अभी संभल के कदम रखेंगे, तो ऐसे में स्टॉक्स में ज़्यादा अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स। लेकिन इंडेक्स अगर आपको क्लियरली लेवल क्रॉस होता हुआ दिखाई देता है ड्यू टू एनी रीज़न, सो वहाँ पे फिर लेवल के ऊपर हम वहाँ पे बाइंग करने की सोचें वहाँ पे। अदरवाइज़ कम क्वांटिटी में, अगर आप कंपल्सिव ट्रेडर हो तो कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करें इंडेक्स में। ये व्यू है दोस्तों मेरा बाज़ार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और जिसने अभी तक बिटकॉइन वाला वीडियो भाई अभी तक हमारा नहीं देखा है, प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। और आपको ज़रूर लगेगा, कुछ एनहेंसमेंट लगेगी कि क्या चीज़ें किस तरीके से हो रही है, कितना बड़ा गेम चलता है, और आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे। और उसका पार्ट 2 भी ऑन पब्लिक डिमांड, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो उसके लिए एक पार्ट ज़रूर बनाना पड़ेगा। तो पार्ट 2 में वो ज़रूर कवर करूँगा। कोशिश करेंगे कि उसको भी जल्दी से जल्दी बनाया जाए, ताकि आप लोग को जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिले। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है और वीडियो देख के कोई क्वेश्चन आते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर उसको कवर करूँगा अपने पार्ट 2 में जो बिटकॉइन का बनेगा। तो चलिए दोस्तों, करता हूँ वीडियो ख़त्म। टेक केयर, बाय बाय।